हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस बार मेरा वीडियो बना है महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह, जो कि 9वीं क्लास के इतिहास के चौथे चैप्टर से है। ये वीडियो है विश्व युद्धों का इतिहास के बारे में, हिस्टोरी ऑफ वर्ल्ड वार्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध के सुपर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही बात करेंगे। अगले वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें विश्व युद्धों का इतिहास पार्ट 2 रहेगा और उसमें द्वितीय विश्व युद्ध हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, अब देखते हैं इस वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के सुपर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1914 ईस्वी। इस समय तक औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी देश जो थे वो जर्मनी, जिसने ब्रिटेन और फ्रांस को भी पीछे छोड़ चुका था। दोस्तों, अगला है मेरा दूसरा क्वेश्चन, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1905 ईस्वी में। इसमें जापान की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, तुर्की तथा ऑस्ट्रिया हंगरी के अधिकांश निवासी किस जाति के थे? तो आंसर होगा स्लाव जाति के। सर्व स्लाव आंदोलन के सिद्धांत यह था कि सभी स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र हैं। इसने ऑस्ट्रिया हंगरी तथा रूस के साथ संबंध कटु बना दिया। दोस्तों, यहाँ रस लिखा गया है, लेकिन होगा कि इसने ऑस्ट्रिया हंगरी का रूस के साथ संबंध कटु बना दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम विश्व युद्ध में प्रमुख देश अपनी राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय तैयारियों पर व्यय कर रहे थे? दोस्तों, इसका आंसर होगा 85%। प्रथम विश्व युद्ध तक यानी कि 1913-14 तक फ्रांस के पास 8 लाख सैनिक, जर्मनी के पास 7,60,000 सैनिक और रूस के पास 15 लाख सैनिक थे, जो कि विश्व में सबसे अधिक सैनिक रूस के पास ही थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सर्व जर्मन आंदोलन के लक्ष्य क्या थे? सर्व जर्मन आंदोलन के लक्ष्य ये थे कि बाल्कन प्रायद्वीप में जर्मन राज्य का विस्तार करना। जर्मनी में इम्परेटर नामक जहाज कब बनाए गए? दोस्तों, इसका आंसर होगा 1912 ईस्वी में, जो कि उस समय तक का सबसे बड़ा जहाज था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा चांसलर बिस्मार्क को। दोस्तों, इसने ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि किया था 1879 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिदेशीय संधि जिसे ट्रिपल एतात संधि किन देशों के बीच हुई थी? इसका आंसर होगा फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के साथ 1907 में हुआ था। जो अब त्रिकूट संधि ट्रिपल अलायंस 1882 ईस्वी में बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाया था। दोस्तों, उस समय दो संधि हुई थी, जिसमें एक त्रिदेशीय संधि में ट्रिपल एतात और दूसरे त्रिदेशीय संधि को ट्रिपल अलायंस कहा जाता था। अगला मेरा क्वेश्चन है, 1904 ईस्वी में हुए आपसी समझौते में फ्रांस और ब्रिटेन को क्या प्राप्त हुए? दोस्तों, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आपसी को अपी लिखा गया है, लेकिन सही तौर पर है 1904 ईस्वी में हुए आपसी समझौते में फ्रांस और ब्रिटेन को क्या प्राप्त हुए? इसका आंसर होगा ब्रिटेन को मिस्र और फ्रांस को मोरक्को प्राप्त हुआ। 1904 ईस्वी में हुए आपसी समझौते में फ्रांस को मोरक्को प्राप्त हो गया, लेकिन मोरक्को के अधिकांश भाग पर फ्रांस ने 1911 ईस्वी में अपना अधिकार किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस के किन दो प्रदेशों पर जर्मनी के चांसलर का अधिकार हो गया? इसका आंसर होगा अल्सास तथा लारेन के प्रदेश जो थे फ्रांस के, उसके वही दो प्रदेश पर जर्मनी के चांसलर का अधिकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों, यहीं से मेन प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की मृत्यु को ही प्रथम विश्व युद्ध का देन माना जाता है, क्योंकि 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की मृत्यु हुई बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में, और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। इसलिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब किया? तो इसका आंसर होगा 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, जर्मनी रूस और फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब किया? इसका आंसर होगा 1 अगस्त 1914 ईस्वी को रूस के खिलाफ और 3 अगस्त 1914 ईस्वी को फ्रांस के खिलाफ। और अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, जर्मन सेना बेल्जियम में घुसकर ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब किया? दोस्तों, इसका आंसर होगा 4 अगस्त 1914 ईस्वी को। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय बोल्शेविक सरकार का नेता कौन था?
दोस्तों बोल्शेविक सरकार का जो नेता था वह लेनिन था। बोल्शेविक पार्टी रूस की थी। और रूस और जर्मनी के बीच शांति संधि कब हुई थी? दोस्तों रूस और जर्मनी के बीच शांति संधि 1918 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, जर्मनी के किस जहाज ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाली पनडुब्बियों को डुबाना शुरू किया? दोस्तों इसका आंसर होगा यू नौका। यू नौका नामक जहाज ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाली पनडुब्बियों को डुबाना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमेरिका के ने जर्मनी के विरुद्ध, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1917 को, क्योंकि जर्मनी के द्वारा लुसीतानिया नामक जहाज को डुबाया गया था जिसमें अमेरिकी परिवार सवार थे। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान की शुरुआत कब किया? तो इसका आंसर होगा जुलाई 1918 ईस्वी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रथम विश्व युद्ध से बुल्गारिया सितंबर में युद्ध से अलग हुआ और तुर्की अक्टूबर में युद्ध से अलग हुआ। ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट 3 नवंबर 1918 ईस्वी को अलग हुए। और मेरा अगला क्वेश्चन है 19वां, जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय पलायन करके कहाँ चले गए? दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध में खूब सारी क्षति झेल लिए और खूब सारा नुकसान देश का कर लिए, तब जर्मन सरकार कैसर विलियम द्वितीय पलायन करके हॉलैंड चले गए। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने राजवंश समाप्त हो गए? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा घातक युद्ध था जिसमें कई राजवंश के जड़ ही समाप्त हो गए, जिसमें थे रूस का रोमनोव वंश समाप्त हो गया, जर्मनी का होहेंजोर्लन वंश और तुर्की के उस्मानिया वंश, जो कि युद्ध के कुछ समय बाद तक समाप्त हो गया। दोस्तों अगला है मेरा क्वेश्चन नंबर 21, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने शांति कार्यक्रम कब प्रस्तुत किया? दोस्तों वुडरो विल्सन जो थे वो जनवरी 1918 ईस्वी को शांति कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जो कि शांति के कार्यक्रम 14 सूत्रों से चर्चित हुआ। दोस्तों जो शांति का कार्यक्रम था वो शांति के कार्यक्रम से न चर्चित होकर के 14 सूत्रों के नाम से चर्चित हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, किन विजयी शक्तियों का सम्मेलन वर्साय और पेरिस में हुआ था? इसका आंसर होगा ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन शामिल थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जायज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसू। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्साय की संधि कब हुई थी? दोस्तों वर्साय की संधि जो हुई थी वो 28 जून 1919 को हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेवार जर्मनी को बताया गया, जो काफ़ी कठोर एवं आरोपित था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, मित्र राष्ट्रों की क्षतिपूर्ति हेतु जर्मनी को कितना रकम हर्जाना के रूप में भरना पड़ा? दोस्तों इसका आंसर होगा 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। और क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम विश्व युद्ध से प्रभावित हुए लोगों की संख्या। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध से प्रभावित हुए लोगों की संख्या लगभग 45 करोड़ थी पूरे विश्व में। इसमें मरने वालों की संख्या 90 लाख थी, जो कि युद्ध में भाग लेने वालों का लगभग 7वां भाग है। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रसंघ किनके सिद्धांतों पर आधारित था? आंसर होगा वुडरो विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांतों पर। इसमें पहला शांति और सुरक्षा बनाए रखना, दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा करना और तीसरा था सदस्य देशों को युद्ध का सहारा न लेने के लिए बाध्य करना। इस तरह से मेरा ये सारे क्वेश्चन समाप्त हुए और जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं बीत जाता है हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी तक इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे और हर दिन एक नए वीडियो के साथ हम आएंगे। धन्यवाद।